हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे सी आई सी डी, कॉन्टिन्यूस इंटीग्रेशन एंड कॉन्टिन्यूस डिप्लॉयमेंट क्या होता है। आपने ये टॉपिक या ये नेम कई बार सुना होगा कि सी आई सी डी क्रिएट कर देते हैं जिससे हमारा कोड डिप्लॉयमेंट ऑटोमेटेड हो जाता है। हमें बार बार अलग अलग जगह पे कोड डिप्लॉय नहीं करना पड़ता है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम यही समझेंगे कि एक्चुअली में ये होता क्या है और इनका यूज़ क्यों है और ये इतना क्यों पॉपुलर्स हैं। आपने इनका नाम कई बार सुना होगा, ए डब्ल्यू एस के साथ, जेनकिंस के साथ और अदर टेक्नोलॉजीज के साथ इनको सुना होगा कि CI/CD को इम्प्लीमेंट कर देते हैं जिससे हमें कहीं पे भी प्रोडक्शन पे, स्टेजिंग पे या टेस्टिंग एनवायरनमेंट पे कहीं पे भी जब हम कोड को डिप्लॉय करते हो तो हमारा काम इजी हो जाता है। तो आज हम इसको समझेंगे कि एक्चुअली में होते क्या हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो CI/CD होता है, CI का फुल फॉर्म होता है कॉन्टिन्यूस इंटीग्रेशन एंड CD का फुल फॉर्म होता है कॉन्टिन्यूस डिप्लॉयमेंट। तो अब एक्चुअली में ये होते क्या हैं ये। तो CI/CD is a development practice where code is automatically tested, built and deployed without manual effort. Means CI/CD वो फीचर है जिसमें आप जो भी आप डेवलपमेंट की प्रैक्टिस को करते हो, जो भी उसका कोड होता है वो ऑटोमेटिकली टेस्टेड हो जाता है, ऑटोमेटिकली उसकी बिल्ड क्रिएट हो जाती है, ऑटोमेटिकली वो डिप्लॉयड भी हो जाता है आपके डिजायर्ड सर्वर पे। डिजायर्ड सर्वर इन द सेंस लाइक वो प्रोडक्शन हो सकता है, डिप्लॉयमेंट हो सकता है, टेस्टिंग हो सकता है ना, या आपका डेवलपमेंट भी, एक डेव एनवायरनमेंट भी होता है उस पर भी हो सकता है विदाउट मैनुअल एफर्ट। मींस आपको हर जगह पे जाके, हर एनवायरनमेंट पे जाके अपने आपको अपने कोड को बार बार डिप्लॉय नहीं करना होता है। तो ये हमें क्या प्रोवाइड कराता है कि CI/CD is a development practice where code is automatically tested, built and deployed without manual effort. अभी हम अपनी वीडियो में देखेंगे कि एक्चुअली में हम कैसे CI/CD को इम्प्लीमेंट करते हैं, दैट मीन्स क्रिएट करते हैं। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं इसको वेरी बेसिक लेवल से बताऊंगा। इसके लिए हमें ना तो कोई AWS की ज़रूरत है, ना हमें कोई जेनकिंस की ज़रूरत है, ना ही हमें किसी अदर थर्ड पार्टी एप्लीकेशन की ज़रूरत है। हम इसको क्या करेंगे, कंप्लीटली इसको गिटहब के थ्रू अपने लोकल सिस्टम पे चला के देखेंगे और फिर मैं लास्ट में ये भी बताऊंगा कि कौन सी वन लाइन ऑफ कोड को आप चेंज करेंगे तो वो CI/CD आपके AWS पे भी चल जाएगी, आपके एज्योर पे भी चल जाएगी, अदर क्लाउड प्लेटफॉर्म्स पे भी वो और रन करेगी विदाउट एनी एरर। तो बने रहिए वीडियो के साथ। आई आई विल रिकमेंड यू टू वॉच द वीडियो कंप्लीट। ठीक है, सेकंड स्टेप आता है रियल लाइफ एनोलॉजी। रियल लाइफ एनोलॉजी इसमें क्या होती है कि इमेजिन यू आर वर्किंग इन अ टीम ऑन एन एप्लीकेशन। सपोज आप एक किसी एप्लीकेशन पे काम कर रहे हो अपनी टीम के साथ। तो अब एक इसमें दो सिनेरियो हैं, विदाउट CI/CD एंड विद CI/CD। तो पहले विदाउट CI/CD में आपको क्या करना पड़ेगा। डेवलपर्स पुश कोड मैनुअली, टेस्टिंग डन इज मैनुअली, डेवलपमेंट डिप्लॉयमेंट टू सर्वर इज मैनुअल एंड स्लो प्लस एरर प्रोन में प्रोसेसेस। इसमें क्या होगा, सपोज आपकी टीम में 10 लोग हैं। 10 लोग क्या करेंगे, अपने अपने कोड को वो लिखेंगे और अपने अपने डिप्लॉयमेंट, अपने अपने ब्रांच के कोड को वो डिप्लॉय करेंगे। टेस्टिंग भी मैनुअली करेंगे, है ना, और डिप्लॉयमेंट सर्वर पे भी मैनुअली करेंगे। और इससे जब मल्टीपल लोग एक ही चीज़ की, सपोज एक ही आप रेपो तो आपकी एक ही है, तो उसी रेपो में मल्टीपल लोग अपना कोड पुश कर रहे हैं, डिप्लॉय कर रहे हैं, टेस्टिंग कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपका कोड सरल, आपकी जो वेबसाइट है या या जो कोड है, गिटहब रेपो है, वो एक तो स्लो हो जाती है, दूसरा उसमें एरर आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रह सकते हैं क्योंकि कभी ना कभी कोई ना कोई मिस्टेक्स हो जाती है। ठीक है, सपोज वो फिक्सेस आपने किए बट वो किसी अदर डेवलपर की ब्रांच में उसने वो फिक्सेस नहीं किए हैं तो वो फिर से वो एरर आ जाती है। ठीक है, तो ये ड्रॉबैक्स हो जाते हैं विदाउट CI/CD के। बट विद CI/CD क्या होता है, जैसे कि आप कोड पुश करते हो, टेस्ट रन्स ऑटोमेटिकली। आपने जो टेस्ट केसेस लिखे होते हैं, जैसे ही आप बिल्ड को CI/CD को पुश करते हो या जैसे आप कोई कमिट करते हो, तो आपका जो टेस्ट केसेस हैं, आपने जो टेस्ट केसेस लिखे हैं, उन्हीं के बेस पे आपका सारा कोड को वो टेस्ट करता है CI/CD ऑटोमेटिकली, जिसमें आपको कुछ नहीं करना होता है। आपको सिर्फ अपने कोड में टेस्ट केसेस लिखिए, आपने जो भी फीचर या जो भी फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट किया है जस्ट उसके लिए टेस्ट केसेस लिखिए, अपने कोड को पुश कीजिए। आप जो CI/CD का काम होता है वो अपना, आपको मैनुअली इसमें कोड को टेस्ट नहीं करना होता, वो CI/CD ये चीज़ खुद ही ऑटोमेटिकली करती है। ठीक है, अगर सपोज आपके टेस्ट केसेस फेल हो जाते हैं तो वो आपका जो डिप्लॉयमेंट है वो उसको पुश कर देगा, यानी उसको डिप्लॉयमेंट को रोक देगा और आगे आपके एक्चुअल कोड में आपके कोड को नहीं जाने देगा जब तक आप टेस्ट केसेस या जब तक आपका कोड फुली एरर फ्री ना हो। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है, सपोज आपका कोड डिप्लॉय हो गया, उसके बाद क्या होता है, बिल्ड हैपेंस ऑटोमेटिकली। आपके
प्रोजेक्ट की या आपके कोड की जो भी बिल्ड होती है वो ऑटोमेटिकली बनती है, ठीक है, और डिप्लॉयमेंट भी ऑटोमेटिकली होता है, ठीक है। तो ये फीचर होते हैं CI/CD के कि विदाउट अगर आप करते हो तो आपको सारी चीजें मैनुअली करनी होती हैं, बट अगर आप CI/CD के साथ करते हो तो आपको उसमें कुछ नहीं करना होता, यू जस्ट नीड टू राइट द टेस्ट केसेस फॉर योर फंक्शनैलिटी, ठीक है। इसका रिजल्ट क्या आता है? फास्टर, सेफर एंड मोर रिलायबल सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर डिलीवरी, ठीक है। अब एक्चुअली में आता है व्हाट CI/CD कंटिन्यूस इंटीग्रेशन क्या करता है। तो कंटिन्यूस इंटीग्रेशन क्या करता है, अब देखते हैं, इसको समझते हैं। CI pipeline where whenever a developer pushes code, CI pipeline क्या करती है? Pulls latest code from repository. Suppose आपकी कोई repository है ABC, आपने उसमें एक develop branch बना रखी है, ठीक है, और आपने push किया है और आपने develop से कोई कोड लेके एक नई सब ब्रांच बना रखी है ABCD, ठीक है। तो आपने जैसे ही उस ABCD में पुश किया तो वो क्या करता है, ABCD को डेवलप में जो कोड होता है वो उसको पुल लेता है ऑटोमेटिकली इंस्टॉल उस ABCD में जो आप जिस ब्रांच में आप पुश कर रहे हो उसमें वो डिपेंडेंसीज को इंस्टॉल करता है, रन्स ऑटोमेटेड टेस्टेड एंड बिल्ड द प्रोजेक्ट। तो वो एक आपका जो कोड होता है वो सिर्फ आपकी उसी एप्लीकेशन आपकी उसी ब्रांच में होता है, ठीक है। वो अदर ब्रांच को अफेक्ट नहीं करता है, ठीक है। वो अदर ब्रांच को अफेक्ट कब करेगा? जब आपके टेस्ट केसेस पास हो जाएंगे, डिपेंडेंसीज इंस्टॉल हो जाएंगी, बिल्ड बन जाएगी, तब वो जाके आपके अदर ब्रांच में जाके आप उसको PR करके मर्ज कर सकते हो, ठीक है, PR रेज करके आप उसको मर्ज कर सकते हो। तो इसका गोल क्या होता है? कैच बग्स अर्ली एंड इंश्योर कोड स्टेबिलिटी। मींस इसका CI का काम होता है, पाइपलाइन का काम होता है कि जो भी एरर होती है उसको अर्ली स्टेज पे कैच कर लेता है और उसको और आपकी कोड की स्टेबिलिटी को मेंटेन करके रखता है। अब आता है व्हाट कंटिन्यूस डिलीवरी और डिप्लॉयमेंट मींस व्हाट CD डज। कंटिन्यूस डिलीवरी में क्या होता है कि कोड इज ऑलवेज रेडी फॉर प्रोडक्शन। आपका कोड हमेशा रेडी टू प्रोडक्शन होता है। सपोज आप किसी कोड पे काम कर रहे हो और आप कहीं अर्जेंट कहीं को जाना पड़ता है और उसी टाइम पे क्लाइंट कहता है कि नहीं मुझे ये सम पीस ऑफ कोड मुझे अर्जेंटली प्रोडक्शन पे चाहिए है। तो आप क्या कर सकते हो? आप अपने अदर डेवलपर टीममेट्स को बोल सकते हो कि भाई कोड हमारा ऑलरेडी प्रोडक्शन पे है, यू जस्ट नीड टू क्रिएट द इश्यूज फ्रॉम गिटहब एंड डिप्लॉय द कोड। उसमें आपको कोई भी मैनुअल टेस्टिंग नहीं करनी होती है, कोई भी आपको मैनुअल डिपेंडेंसीज इंस्टॉल नहीं करनी होती है, ठीक है। बट आपको लिए क्या होता है कि जैसे आप कोड को डिप्लॉय करते हो तो दैट मीन्स आप जो PR रेज करोगे उसमें बस आपके मैनुअल रिक्वायरमेंट की जरूरत होती है, अप्रूवल की रिक्वायरमेंट की जरूरत होती है, ठीक है। तो ये काम हो जाता है कंटिन्यूस डिलीवरी का, ठीक है। आपका कोड हमेशा प्रोडक्शन के लिए रेडी रहता है। बट कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट क्या होता है? एवरीथिंग इज ऑटोमेटेड, इफ टेस्ट पासेस ऑटोमेटिकली डिप्लॉय टू प्रोडक्शन, ठीक है। अब मेन CI/CD का काम यही होता है कि आप जो टेस्ट केसेस लिखते हो अगर वो टेस्ट केसेस आपकी फीचर्स को सक्सेसफुली पास कर लेते हैं देन आपका कोड ऑलवेज रेडी टू प्रोडक्शन। आपका कोड ऑटोमेटिकली रेडी होता है। आप सपोज आपके पास 6 एनवायरमेंट है, आप 6 एनवायरमेंट में अलग अलग इशू क्रिएट करके अपने कोड को आप ऑटोमेटिकली डिप्लॉय करा सकते हो। अब आता है मेन CI/CD का फ्लो डायग्राम क्या होता है। तो देखिए CI/CD का फ्लो डायग्राम क्या होता है कि डेवलपर कोड पुश करता है, उसको किस में करता है? गिटहब रिपोजिटरी में। गिटहब रिपोजिटरी में आपने क्या क्रिएट कर रखा है? CI पाइपलाइन ट्रिगर होती है, दैट मीन्स वो आपकी जो भी रिक्वायरमेंट आपके पैकेज डॉट जेसन में जो भी आपने लाइब्रेरीज को यूज कर रखा है या पैकेजेस को यूज कर रखा है वो उनको डिपेंड इंस्टॉल करता है। देन उसके बेस पे आपके रन जो भी टेस्ट केसेस आपने लिख रखे हैं उनको रन करता है। अगर सब कुछ अगर सपोज इस फेज में आपके में कोई एरर आती है तो वो आपको क्या करता है कि आपके कोड को आगे नहीं जाने देता, वहीं पे फॉल बैक कर देता है, फेल्ड कर देता है। दैट मीन्स आपका कोई ना कोई टेस्ट केसेस जो आपने फीचर लिखी हो उसको कंप्लाई नहीं कर पा रहा है, दैट मीन्स उसको जस्टिफाई नहीं कर पा रहा है, ठीक है। अगर सारी सब कुछ चीज सही चलती हैं तो वो आपके प्रोजेक्ट को बिल्ड कर देता है, देन डिप्लॉय टू सर्वर। अभी तक तो हमने ये थ्योरी में समझा था, ठीक है। बट अब हम एक्चुअली में देखेंगे कि हम CI/CD को अपने लोकल सिस्टम पे जस्ट फॉर टेस्टिंग पर्पज, जस्ट फॉर नॉलेज कि एक्चुअली में ये होता क्या है, हम इसको कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं, इसका यूज क्या होता है, तो हम इसका रियल नॉलेज अब देखेंगे अपने कोड करके। और आपको पता चलेगा कि हाँ ये कितना इजी है, बट सुनने में जितना डिफिकल्ट लगता है यही उतना इजी भी होता है, ठीक है। तो चलिए मूव टू कोड, अब हम अपने कोड पे चलते हैं। हमने ये हमारे पैकेज डॉट जेसन है, ठीक है। इसमें हमने क्या किया कि मेन हमारे टेस्ट केसेस के लिए तो अभी हम उसी कोड को यूज कर रहे हैं जो हमने API बनाई है, लॉगिन से रिलेटेड API। अभी हमने उसके लिए कोई भी टेस्ट केसेस नहीं लिख रखे हैं, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर सिंपल लिख देंगे स्क्रिप्ट टेस्ट के अंदर इको नो टेस्ट येट एग्जिट 00। दैट मीन्स जब CI आपके टेस्ट वाले फेजेस पे आएगा तो वो इसको डायरेक्टली पास कर देगा, क्योंकि हमने कोई टेस्ट नहीं लिख रखे हैं। तो हम सिर्फ इसको टेस्टिंग पर्पस के लिए देख रहे हैं कि ये कैसे हम CI/CD को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने लोकल सिस्टम पे।
ओके। बट उससे पहले आपको क्या करना होता है, आ, हम क्या करते हैं, एक पैकेज मैनेजर होता है, आ, ठीक है। अब हम इसको एक्चुअली में इसको इंस्टॉल कैसे करते हैं, PM2 के थ्रू हम इसको यूज़ कर रहे हैं। PM2 क्या होता है, एक जिसको हम इंस्टॉल कर सकते हैं कैसे, ग्लोबली अपने गिटहब को या अपने एक्शंस को लोकली रन करने के लिए। तो उसके लिए क्या करना होता है, हम आगे अपने गिटहब के पेज पे हम चलते हैं अपने डेमो, जैसे अब जिस ब्रांच में आपको करना है CI/CD उसके लिए, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं सेटिंग्स पे। एक्चुअली में हमें अब जो PM2 है उसको हमें अपने लोकल सिस्टम पे इंस्टॉल करना है, क्योंकि PM2 का हमारा काम यही होता है कि हम अपनी गिटहब के एक्शंस को लोकल भी कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो मैंने ऑलरेडी क्रिएट करके रखा है, तो इसमें आप देख सकते हो, ठीक है। ये गिटहब एक्शंस को हमें अपने सिस्टम पे करना है, सेल्फ होस्टेड, दैट मीन्स अभी हम किसी सर्वर पे होस्ट नहीं कर रहे हैं, हम उसको सिर्फ होस्टेड कर रहे हैं अपने लोकल सिस्टम पे। तो उसके लिए हमें PM2 की ज़रूरत होती है। हम PM2 को इंस्टॉल करेंगे और फिर इसको देखेंगे, ठीक है। बट उससे पहले PM2 को इंस्टॉल करने के लिए आप इसमें कमांड चलाएंगे। मैं आपको कमांड दिखा देता हूँ। हाँ, इसमें क्या होता है कि PM2 को हम इंस्टॉल करेंगे कैसे, npm इंस्टॉल ग्लोबली करेंगे PM2 को, जिससे क्या होगा कि ये आपके एप्लीकेशंस को लोकली रन करेगा, ठीक है। लोकली रन करेगा, दैट मीन्स आप इसके थ्रू, जैसे कि हम नोडमैन के थ्रू करते हैं, बट उसका नोडमैन को होता है हमें लोकल सर्वर पर चलाने के लिए, ठीक है। तो ऐसे ही गिटहब, जब हम गिटहब एक्शंस को इम्प्लीमेंट करते हैं, गिटहब एक्शंस इन द मीन्स CI/CD को जब हम इम्प्लीमेंट करते हैं, तो लोकल सिस्टम के लिए हम PM2 का यूज़ करते हैं। तो उसको आप इसके थ्रू ऐसे npm इंस्टॉल ग्लोबली आप PM2 को इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। इतना करने के बाद अब क्या होता है कि अब गिटहब एक्शंस को अपन को अपने लोकल सिस्टम में भी इंस्टॉल करना होता है, ठीक है। तो बट हम जब हम जेनकिंस और AWS का यूज़ करते हैं, तो हम ये यहाँ पे इसको हम अपने लोकल सिस्टम में इंस्टॉल नहीं करते हैं, या इंस्टॉल ये रिक्वायरमेंट होती है, हम इसको हम AWS का यूज़ करें या ना करें, फिर बट बेटर अप्रोच ये होती है कि हम इसको अपने लोकल सिस्टम पे इंस्टॉल कर लेते हैं। तो हम आ गए अपनी डेमो ब्रांच सेटिंग्स के अंदर। सेटिंग्स के अंदर हमें कहाँ पे जाना है, हमें जाना है एक्शंस के अंदर। और एक्शंस के अंदर यहाँ पे आप देख सकते हो, ये एक ऑप्शन दिख रहा है आपको, रनर्स। ये रनर्स क्या करते हैं कि जब आप कोई भी कोड कमिट करते हो, और CI/CD को इम्प्लीमेंट करने के बाद आप कोई भी कोड को कमिट करते हो, तो ये रनर्स चलते हैं। रनर्स किस लिए चलते हैं कि आपके कोड में देखते हैं कि आपने CI/CD प्रॉपरली इंस्टॉल हुई है या नहीं हुई है, ठीक है। तो रनर्स को हम इसलिए इंस्टॉल करते हैं। अब जब जैसे हम जाएंगे, जैसे कि आप, मैंने आपको यहाँ पर कर रखा है, जैसे ही आप रनर्स को चलाओगे, तो ये आपको दिखाएंगे कि आपकी जो बिल्ड है वो फेल हुई है या सक्सेस हुई है। तो इसलिए जॉब डिप्लॉय कंप्लीटेड विद रिजल्ट सक्सेड, तो हम इसको ऑटोमेटिकली रन करके छोड़ देते हैं अपने लोकल सिस्टम पे, क्योंकि हम मैं आपको सिर्फ टेस्टिंग पर्पस के लिए दिखा रहा हूँ कि हम कैसे CI/CD को अपने लोकल सिस्टम पे चला सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब हमें रनर्स को अपने सिस्टम पे इंस्टॉल करना है, तो हम क्या करेंगे, सेल्फ न्यू होस्टेड रनर पे करेंगे, ठीक है। मेरे पास लिनक्स मशीन है, मैं इसको ऑलरेडी कर चुका हूँ। तो अगर आप मैक OS या विंडोज़ पे कर रहे हैं, तो गिटहब आपको ऑटोमेटिकली वो सारे कमांड्स देता है, जिसके थ्रू आप रनर्स को अपने लोकल सिस्टम पे इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। तो आपको करना क्या है, इजी सिंपली जो जो स्टेप्स वो दे रहा है उसको कॉपी करके आप अपने गिटहब या अपने CMD या अपने टर्मिनल पे आप उसको डायरेक्टली रन कीजिए, और वो आपको स्टेप बाय स्टेप सारे आपको स्टेप फॉलो करने हैं, जिससे आपके पास ऑटोमेटिकली ये इस गिटहब एक्शंस इस फॉर्म में आपके पास ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो चुका होगा। क्योंकि मैं ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुका हूँ, तो मैं बार बार आप इसको नहीं करूँगा, क्योंकि ये मेरा करप्ट हो सकता है, ठीक है। अब इतना करने के बाद आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको ये कमांड्स को सिर्फ पेस्ट करना है अपने रूट होम डायरेक्टरी पे, और वो ऑटोमेटिकली आपके लिए ये गिटहब एक्शंस को अपने गिटहब एक्शंस रनर को आपके सिस्टम पे इंस्टॉल कर देगा, और आपके उसको रन भी कर देगा, ठीक है। इतना करने के बाद अब एक्चुअली में अब हमारा इम्प्लीमेंटेशन होता है कि अब हमें क्या करना है। अब हमें क्या करना है कि हम एक डेमो ऐप, हम मेरा एक डेमो ऐप है, इसके अंदर मैं जाके अपना एक नया फोल्डर क्रिएट करूंगा, किसका, गिटहब का। एक्चुअली हम सारी चीज़ें गिटहब के लिए कर रहे हैं, तो हम इसके अंदर ही इसको क्रिएट करेंगे। अब हम इसके अंदर एक और फोल्डर क्रिएट करेंगे, क्या, वर्क फ्लोज का। वर्क फ्लोज हमारे कौन होते हैं, CI/CD वर्क फ्लोज, ठीक है। अब अब इसके अंदर हमें क्या करना है, एक हमें YML फाइल क्रिएट करनी है, किसके लिए, CI और CD के लिए। बट हम क्या करेंगे, हम एक ही फाइल क्रिएट करेंगे उसी में CI और CD के लिए। एक्चुअली हमारा ये एक बहुत लिमिटेड, अभी तक एक लिमिटेड एप्लीकेशन है, इसके लिए हम CI/CD को अलग अलग डिवाइड नहीं करेंगे, हम सिर्फ एक ही फाइल में रखेंगे, ठीक है। जिससे आपको ईजी रहेगा रीड करने में। बट अगर हमारा एप्लीकेशन बहुत सारा होता है, मल्टीपल डेवलपर्स उस पर काम कर रहे होते हैं,
है ना। तो हम उसमें सी आई को अलग करते हैं और सी डी को अलग करते हैं। बट अभी अभी हमारा सिस्टम छोटा है, एप्लीकेशन छोटा है, तो हम एक सिर्फ छोटे में ही काम चलाते हैं इसको, सी आई सी डी डॉट वाई एम एल। अब हम यहाँ पे कर दिया। तो आप जब भी सी आई सी डी को सर्च करते हो तो किसी भी गूगल पे या किस पे, तो वो आपको एक टाइप का कोड देते हैं। कोड इन द सेंस जिसको आप लिखते हैं और उसको आप यूज़ कर सकते हो, बट आपको उसका एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन और एक्चुअल उसका नेम पता नहीं होता है, या एक्चुअली उसका यूज़ नहीं पता होता है। आपने कई बार सुना है सी आई सी डी, बहुत से लोग तो सी आई सी डी के नाम से ही डर जाते हैं कि हाँ ये क्या चीज़ होती है, इसको कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, बहुत टफ होती है। बट एक्चुअली में वो कोई टफ नहीं होती। जब आप इसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करोगे, वीडियो पूरा देखोगे, आपको वो चीज़ें बहुत ईजी लगने लगेंगी। तो अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक सिंपल नेम दे देते हैं, क्या, सी आई स्लैश सी डी लोकल डिप्लॉय। ठीक है, हम सी आई सी डी को लोकल डिप्लॉय कर रहे हैं, हम प्रॉपर उसका गिटहब एक्शंस हम अपने कोड में कोई भी चेंज करेंगे, उसको रन करके देखेंगे। आपने कई बार देखा भी होगा कि एक्चुअली में कैसे चलते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हमने नेम दे दिया। अब नेम के बाद हमारा आता है कि अब हमें सी आई सी डी को कौन सी ब्रांच के लिए इम्प्लीमेंट करना है। तो हम मैं अभी अपने डेवलप ब्रांच के लिए इम्प्लीमेंट करूंगा, और मैं आपको भी बोलूंगा कि आप डेवलप ब्रांच ही के लिए बनाएं, क्योंकि मेन के लिए वो एक हमारी डिफ़ॉल्ट ब्रांच होती है। तो मेन को ना बना के आप बना सकते हो, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि नहीं आप मेन के लिए नहीं बना सकते। बट बेटर होता है कि आप डायरेक्टली आप अपनी जो मेन फाइल है या मेन ब्रांच है, या उसमें आप कोड को ना रखें। ठीक है, तो मैं इसको करूँगा ऑन। अब मुझे डेवलप करना है इसको किस पे, मुझे करना है पुश करना है किस में, मुझे अपने कोड को ऑटोमेटिकली पुश करना है डेवलप की ब्रांच में। तो मैं क्या क्या करूँगा, यहाँ पे पुश करूँगा डेवलप। अब बट यहाँ पे ब्रांचेस आ रही हैं ना, तो ब्रांचेस मैं ऐसे नहीं दूंगा। मैं ब्रांचेस ब्रांचेस दूंगा किस में, मैं ब्रांचेस दूंगा इसके अंदर। आ, आप यहाँ पे मल्टीपल ब्रांचेस भी दे सकते हो। ठीक है, अब ठीक है, आपने ये दे दिया। अब आपको पुल रिक्वेस्ट किससे क्रिएट करनी, पुल रिक्वेस्ट भी मुझे अपनी डेवलप की ब्रांच से ही क्रिएट करनी है। तो मैंने यहाँ पे फिर से डेवलप दे दिया। इतना कोड हमारा सेफ हो गया। हमने क्या किया, हमने नेम दिया, हमने एक्चुअली में सी आई सी डी को डिफाइन किया किससे, लोकल डिप्लॉय के लिए। अब हमें ऑन किस पे, सी आई सी डी को किस पे चलाना है, जब जब हम पुश करेंगे तब चलाना है, और जब जब हम पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करेंगे तब हमें सी आई सी डी को इंप्लीमेंट करना है। इन तीन लाइनों का यही मतलब होता है। ऑन का मतलब ये होता है कि आपको कब चलाना है, किस पे चलाना है, जब हम कोड पुश करेंगे अपने यहाँ से, और हम जब भी हम अपने डेवलप ब्रांच के लिए कोई भी पी आर रेज करेंगे, तब हमें सी आई सी डी को इंप्लीमेंट करना है। ठीक है, अब इसके लिए आता है नेक्स्ट, अब हमें जॉब्स कौन कौन सी रन करनी है। ठीक है, जॉब्स क्या होती हैं, जॉब्स होती है हमारी कि हमें देखना है कि हमें किस किस पे रन करना है इसको। जॉब्स हम इस पे क्या करेंगे, जॉब्स करने के बाद हम क्या चलाएंगे, हम इसको क्या करेंगे, बिल्ड एंड टेस्ट करेंगे। बिल्ड, जब भी हम सी आई सी डी को पुश करेंगे, तो हम क्या करेंगे, हम अपने सिस्टम पे उस न्यू कोड की बिल्ड को क्रिएट करेंगे एंड उसको टेस्ट करेंगे। रन्स ऑन किस पे चलना है, देखो मैंने आपको बताया था ना, अभी हम सिर्फ इसको लोकल डिप्लॉय के लिए कर रहे हैं, तो ये रन्स ऑन हमारा किस पे चलेगा, सिर्फ हमारे सेल्फ होस्टेड अंदर जो हमारे रनर्स हैं, हम या हमारी सिर्फ ये मशीन पे ही चलेगा। जैसे कि हमने जो रनर्स गिटहब के थ्रू इंस्टॉल किए थे, हम सिर्फ उसी पे चलाएंगे, तो हम कराएंगे सेल्फ होस्टेड, हम इसी पे चलाएंगे। ठीक है, अब उसके बाद क्या होती है कि जब आपने, ठीक है, जॉब्स आपने चलानी, जॉब्स आपको क्या करनी है, बिल्ड करनी है, टेस्ट करना है। ठीक है, तो किस पे करना है, हमने बता दिया सेल्फ होस्टेड पे। अब उसके बाद स्टेप्स आती हैं कि आप कौन कौन सी स्टेप्स को फॉलो करोगे। ठीक है, तो फॉलो करने के लिए मैं इसको अभी हटा देता हूँ, ये कोड मेरे अकॉर्डिंग नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहले दूंगा नेम, नेम में दूंगा मैं चेकआउट कोड, मुझे कोड को चेकआउट करना है। ठीक है, देन उसके बाद सेटअप नोड वर्जन को करना है, दैट इज ऑल्सो ओके। तो मैं क्या करता हूँ कि अब मैं यहाँ पे एक्शंस कोड चेकआउट वी थ्री को ना करके मैं वी फोर को करूँगा, दैट मीन्स मैं नया लेटेस्ट नोड वर्जन को यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, हमारा इतना काम हो गया सेटअप नोड जीएस। अब नोड जीएस में हमें क्या करना है, नोड सेटअप नोड वी थ्री नहीं, मैं बी फोर करना है, सॉरी बी फोर। एंड देन कौन से नोड वर्जन पे करना है, नोड वर्जन हमें करना है 22, क्योंकि मेरे पास जो करंट में है वो 22.x है। 22.x कितना भी होगा वो इस पे चल जाएगा। ठीक है, देन इसके साथ हम क्या करेंगे, हम कैशे भी डाल देते हैं। कैशे हमेशा किस पे चलेगा, npm पे। देन इसके बाद हमारा आता है इंस्टॉल डिपेंडेंसीज। ओके, इंस्टॉल डिपेंडेंसीज में हमें क्या करना है, npm ci इन द सेंस हमारी जो डिप्लॉय कर रखी है
सी आई कर देंगे। देन उसके बाद हमें रन टेस्ट चलाने हैं, तो npm रन टेस्ट होती है हमारी ब्रांच, हमने वो कर दी, ठीक है। डिप्लॉय उसके बाद हमारा जो आता है, ओके, अब डिप्लॉय के लिए आता है, ठीक है। अब हम इसको यहाँ से जॉब्स में हमें क्या क्या कराना है मैंने आपको स्टेप्स बता दिए। हमें कोड को चेकआउट करना है, हमें देखना है कि नोड वर्जन हमारा 22.x है या नहीं है। अगर है तो उस कोड के रिलेटेड जो भी डिपेंडेंसीज हैं हम उनको इंस्टॉल करेंगे, एंड देन इंस्टॉल करने के बाद हम उस पर क्या करेंगे, अपने टेस्ट केसेस को रन करेंगे, ठीक है। इतना काम अब हमारा हो गया। अब हमें मेन क्या करना है, इसके बाद फिर हमें देखना है अब हमें डिप्लॉय क्या करना है। डिप्लॉय हमें क्या करना है, हमें अपने कोड को टेस्ट, ये बिल्ड एंड टेस्ट वाले कोड को हमें डिप्लॉय करना है अपने किस पे, तो हम क्या यहाँ पे क्या कमांड देंगे, डिप्लॉय, ठीक है। डिप्लॉय वाले पे देंगे। अब हमें इसमें नीड क्या है, हमें नीड है हमें किसकी, ठीक है। इसको सेल्फ होस्टेड को हटा देते हैं, रन ऑन। नीड्स हमें बिल्ड एंड टेस्ट की है, क्योंकि हम इसी को टेस्ट कर रहे हैं। रन हमारा होता है किस पे, सेल्फ होस्टेड पे हमें रन करना है। रन हमारा चलेगा सेल्फ होस्टेड पे। अब उसके बाद हमारी स्टेप्स आती हैं, अब हमें कौन कौन सी स्टेप्स को इसमें फॉलो करना है, सेम वही चीज़। हाँ, अब एक चीज़ और हम इसमें देखेंगे कि इसमें ये देखेंगे कि अगर हमारे गिटहब का रेफरेंस हेड डेवलप के साथ सेट है तभी हम उसको चलाएंगे, अगर नहीं है तो हम इस डिप्लॉय वाले कोड को नहीं चलाएंगे। तो मैं यहाँ पे एक कंडीशन लगा रहा हूँ गिटहब डेवलप की, कि क्योंकि ऑटोमेटिकली बाय द डिफॉल्ट मुझे इसको करना है किसमें, मुझे डेवलप वाले ब्रांच में ही करना है, क्योंकि मैं इसको मेन के साथ अपने कोड को डिप्लॉय नहीं कर रहा हूँ, या मेन ब्रांच में अपने कोड को डिप्लॉय नहीं कर रहा हूँ अभी के लिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कंडीशन लगा दी गिटहब डॉट रेफरेंस, अगर हमारा रेफरेंस हेड डेवलप के साथ मैच होता है तभी हमारे ये स्टेप्स फॉलो होंगे। स्टेप्स फॉलो में अब हमें क्या करना है, चेकआउट कोड करना है, ठीक है, जिसमें हम सेक्शंस और सॉरी एक्शंस एंड इंस्टॉल डिपेंडेंसीज बिफोर करता है चेकआउट। देन उसके बाद हमें ये हम इसको बार बार डिफाइन नहीं करेंगे क्योंकि हम इसको जॉब्स में ही डिफाइन कर चुके हैं। देन उसके बाद इंस्टॉल डिपेंडेंसीज एंड पी एम सी आई। देन उसके बाद होता है रीस्टार्ट ऐप विद, अब हमें क्या लोकल पे करना है, तो हम क्या करेंगे रीस्टार्ट, ठीक है। ओके, इसको मैं हटा देता हूँ अभी के लिए। मैं क्या करता हूँ, इतना सब कुछ डिप्लॉय होने के बाद अब हम क्या करेंगे, अपने ऐप को रीस्टार्ट करेंगे। रीस्टार्ट इन द सेंस आपने कोई भी फीचर बनाया, तो आप क्या करोगे, अपने एप्लीकेशन को दोबारा इंस्टॉल करना, सॉरी रीस्टार्ट करना होता है। रीस्टार्ट ऐप विद, हम PM2 को यूज़ कर रहे हैं तो हम PMT को यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद हमें क्या करना होता है, यहाँ पे हमें रन देना होता है, रन रीस्टार्ट ऐप। आपका जो भी एप्लीकेशन का नेम है आप वो यहाँ पे दे सकते हो, ठीक है। तो रीस्टार्ट मेरे का बैक एंड एपीआई है तो मैंने बैक एंड एपीआई दे दिया। आपका ऐप डॉट जी स्टार्ट होती है, ठीक है। आप नेम ये चाहो तो दे सकते हो या नहीं। तो अब यहाँ पे हमारा सी आई सी डी से रिलेटेड काम कंप्लीट हो चुका है, सिर्फ हमें इतना ही कोड लिखना होता है अपनी सी आई सी डी के लिए, ठीक है। अब आपको कोई ये बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं लग रही होगी कि हम सी आई सी डी लोग बोलते हैं तो कई लोग डर जाते हैं कि या सोचते हैं कि इसको कैसे इंप्लीमेंट कर दूंगे, बहुत कितनी डिफिकल्ट चीज़ है। बट जब आप इस कोड को देखोगे, अब इसको आप राइट करोगे, तो आपको ये चीज़ें ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएंगी कि हाँ ये कितना ईजी है। अगर हमारे पास AWS भी नहीं है, एज्योर भी नहीं है, कोई थर्ड पार्टी क्लाउड नहीं है, तो हम CI/CD को टेस्ट करने के लिए अपने लोकल सिस्टम पे भी उसको प्रॉपरली टेस्ट करके देख सकते हैं, ठीक है। अब हमें काम क्या करना है, इसको हम हटा देते हैं, ठीक है। हम इसको नहीं सेव करना है अभी के लिए। मैं क्या करता हूँ, अब मेरे पास दो मॉडिफाइड फाइल हैं, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, अब हमें टेस्ट करना है कि एक्चुअली में ये हमारा वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ओके। तो हमने यहाँ पे देख लिया, ठीक है। CI/CD हमारे में ऑलरेडी है, मैंने ऑलरेडी एक बार मैं इसको कर चुका हूँ। तो अब मैं क्या करता हूँ, मेरा यहाँ पे एक फाइल देख रहा हूँ, ठीक है। मैंने index.js में कुछ चेंज किया है। index.js में मैंने क्या चेंज किया है, पहले यहाँ पे ये था वेलकम टू द एप्लीकेशन, ये था, मैंने इसको रिवर्ट कर दिया है। तो अब हम इसको टेस्ट करेंगे, टेस्ट इन द सेंस हमें कुछ नहीं करना है, हमें नॉर्मली अपना वही, आप अगर गिट बैश के थ्रू करते हो तो आप गिट बैश के थ्रू कर सकते हो। आप डायरेक्टली अगर गिटहब को आपने VS कोड में इंप्लीमेंट कर रखा है तो आप VS कोड के थ्रू भी कर सकते हो। डायरेक्टली आपको कमेंट मैसेज देना है, रिवर्टिंग इंडेक्स डॉट जेएस कोड, ठीक है। अब मैं जैसे ही इसको कमिट करूंगा, मैं और उसके बाद फिर हम चलेंगे अपने रेपो में, और रेपो में एक्शन स्टेप जो होती है वो एक्चुअली हमारी
सोलोली डेडिकेटेड होती है किसके लिए, सी आई सी डी के लिए। तो मैंने इसको कमिट किया, सिंक भी मैंने इसको कर दिया ऑटोमेटिकली, ठीक है। अब आप क्या देखोगे, मैं इसको सिंक कर देता हूँ। तो अब आपको ये क्या करेगा, अब हमें एक्चुअली में किसको किस पे देखना है, अब हम जाएंगे अपने कहाँ पे, एक्शंस पे। और एक्शंस एक्शंस पे देखेंगे कि हमने जो कमिट मैसेज दिया है वो एक्चुअली में अभी टाइम लेगा एक या जैसे हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे आप उसको देखोगे लोडिंग के लिए, ठीक है। हाँ, तो आप देख सकते हो कि रिवर्टिंग इंडेक्स डॉट जी एस कोड, अब एक्चुअली में ये हमारा क्या है, ये हमारा सी आई सी डी है। बट उसके लिए आपको लोग क्या करना है कि आप जो भी रनर अपने सिस्टम पे इंस्टॉल करोगे उसको आपको बाय डिफॉल्ट रन करने के लिए छोड़ देना है। उसको आप बंद कर दोगे तो ये आपका वर्क नहीं करेगा और माइट भी यहाँ पे एरर भी दे सकता है, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो आपका जो भी कोड है ना, वो अब क्या कर रहा है, आपको कुछ नहीं करना है। आपका सिंपल, सपोज आपने मल्टीपल फंक्शनलिटी बनाए, आपने उसके टेस्ट केसेस किस पे मेंशन कर दिया, आपको एक एक कोड, पीस ऑफ लाइन कोड देखने की जरूरत नहीं है। आपके टेस्ट केसेस फॉलो कंप्लीट होंगे तो वो ऑटोमेटिकली उसको आपके डेवलप वाली ब्रांच में जाके मर्ज कर देगा। देन डेवलप के साथ आप जब भी किसी भी ब्रांच को पीआर रेज करेंगे तो भी आपके तब भी आपकी सी आई सी डी रन होगी। दैट मीन्स एक्शंस रन होंगे, आपका कोड अब ये ऑटोमेशन में आ गया थोड़ा, है ना। हमें बार बार कोई नई ब्रांच क्रिएट नहीं करनी है। नई ब्रांच क्रिएट करनी भी है तो हम डायरेक्टली उसको जिस ब्रांच में भी आप काम कर रहे हो, हम उसको जब भी डेवलप के साथ मर्ज करेंगे या कुछ भी करेंगे, हमारे सी आई सी डी चलेंगे। सी आई सी डी जस्ट अ चेक, आपके कोड को डिप्लॉय होने से पहले सारी चीज़ों को चेक करता है, डिपेंडेंसीज ओके हैं या टेस्ट केसेस रन हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, बिल्ड सक्सेसफुली क्रिएट हो रही है नहीं हो रही है, डिप्लॉय हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये हम सिर्फ एक ऑटोमेशन हो गया हमारा, जिसमें अपने कोड को हम ऑटोमेट कर रहे हैं। हाँ, ऑब्वियसली ये समटाइम कुछ टाइम से लेते हैं, तो ये अभी रन करेगा। तो आई होप आपने यहाँ पे देख लिया होगा कि एक्चुअली में सी आई सी डी का सिर्फ कितना लाइन ऑफ कोड है, जस्ट 42 लाइन्स ऑफ कोड, जिसमें भी कुछ स्पेसेस हैं। तो अराउंड मैं कह सकता हूँ 22 और 21 लाइन्स ऑफ कोड होता है, जिसमें आपको कोई कोई लॉजिक नहीं लिखना होता है, जिसमें आपको कोई किसी भी एप्लीकेशन या किसी भी लैंग्वेज की कोई क्या कहते हैं कोड, सोर्स कोड नहीं लिखना होता है। जस्ट आपको डिफाइन करना होता है कि आपकी सी आई सी डी में आप एक्चुअली में उस क्या चीज़ को आप ऑटोमेट करना चाहते हो। दैट मीन्स आपको सिर्फ वो चीज़ें यहाँ पे डिफाइन करनी होती हैं, ठीक है। ये अभी भी हमारा रन कर रहा है। तो मैंने जब इसको रन किया था, मैंने इसको टेस्ट किया था तो ये एरर्स आई थी, मैंने इसको एरर सिर्फ फिक्स किया था। तो यहाँ पे जब जो मेरी एक फिक्स हुई थी मैं इसको दिखा देता हूँ आपको, जिससे आपको और इजीली समझ में आ जाएगा। अब जब मैं इस पे जाता हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हो सी आई सी डी इसमें रन हुई है, सक्सेस हुई है। मैं जब इस पे क्लिक करूँगा तो बिल्ड एंड टेस्ट में आपने देखा था कि क्या क्या चला था, है ना, सक्सेस। हाँ, तो देखिए इसमें क्या क्या हुआ था, सेटअप जॉब हुई, ठीक है। उसके बाद उसने कोड को चेकआउट किया, कोड को चेकआउट करने के बाद उसने नोड वर्जन को सेटअप किया। यहाँ पे आप देख सकते हो सारी चीज़ें, करंट नंबर, वर्जन नंबर, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो। इसने गिटहब चेकआउट फोड़ लिया। देन उसके बाद आपका कोड चेकआउट हुआ, कोड चेकआउट उसमें सारी चीज़ें बता दी कि क्या क्या आपने यूज़ किया था, ठीक है, क्लीनिंग द रिपोजिटरी और ये सारी चीज़ें। देन उसके बाद सेटअप नोड वर्जन, नोड वर्जन यहाँ पे आपको देखेगा 20, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट एक वार्निंग आती है कि 20 डेप्रिकेटेड हो चुका है, ठीक है, ठीक है। देन उसके बाद इंस्टॉल डिपेंडेंसीज, जो भी डिपेंडेंसीज हम अपने एप्लीकेशन में लाइब्रेरीज में यूज़ कर रहे हैं वो सारी उसने यूज़ कर दी, ठीक है। टेस्ट केसेस अभी हमारे पास कोई है नहीं, तो हमने डायरेक्टली क्या किया था, उसको बाईपास कर दिया था। एंड पोस्ट सेटअप नोट जेएस, पोस्ट सेटअप नोट जेएस, ये सारी चीज़ें आपको आ गई। देन पोस्ट चेकआउट कोड, चेकआउट कोड के बाद क्या क्या चीज़ें चली वो सारी चीज़ें आ गई। एंड कंप्लीटेड द जॉब, दैट मीन्स इसने सारी जो हमने चेक्स पास किए थे, सारी चीज़ें पास की थी, वो उसने कंप्लीट पास कर ली हैं, ठीक है। अब हम फिर से अपने एक्शंस में चलते हैं और देखते हैं कि वो कंप्लीट हुई या नहीं। हाँ, अब आप देख सकते हो हमारा कोड सक्सेसफुली डिप्लॉय हो चुका है। अब हम कोड में चलते हैं और वहाँ पे आप देखोगे कि जब हम मेन ब्रांच में उसमें आप यहाँ पे देख सकते हो डेवलप वाली ब्रांच में मैंने कुछ कोड चेंज किया था, ठीक है। मैंने क्या चेंज किया था इसमें वो आपको दिखाएगा, इंडेक्स डॉट जेएस में हमने कुछ चेंज किया था, ठीक है, रिवर्टिंग इंडेक्स डॉट जेएस कोड। तो जब आप इसको ओपन करोगे तो वो क्लियरली आपको वो कमेंट दिखाएगा कि हमने क्या रिवर्ट किया था, हमने सिर्फ इस कोड को रिवर्ट किया था, ठीक है। तो अब हमारा ये सी आई सी डी से रिलेटेड चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा और कॉन्फिडेंस भी आया होगा अगर आपने वीडियो पूरा देखा है तो। अब आप अपने ओन सिस्टम के लिए, अपने ओन प्रोजेक्ट के लिए आप सी आई सी डी को क्रिएट कर सकते हैं। हाँ, वन लाइन, सपोज यहाँ पे आप क्या किया, हमने तो सेल्फ होस्टेड किया। अगर आपको कहीं
और किसी जैसे AWS या उस पे करते हैं, तो आप यहाँ पे उबंटू मशीन या आप रन ऑन जिस पे आपको चलाना है, आप उसका सर्वर का नेम वहाँ पे मेंशन कर सकते हो, ठीक है। तो सिर्फ यही, आप एक्चुअली आप ये मत समझना कि जब मैं वहाँ पे AWS या एजोर या किसी थर्ड पार्टी पे जाऊँगा तो मुझे उसके लिए यहाँ पे कोड में कोई चेंज करना है। आपको कोड में कोई चीज़ से चेंज नहीं करना, सिर्फ आपको ये लाइन चेंज करनी है कि आपको अपनी CI/CD किस पे रन करानी है, सेल्फ सिस्टम पे करानी है या अदर सिस्टम पे करानी है, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, आपको CI/CD अब इजी होगा, आप अब खुद से इम्प्लीमेंट कर सकते हो। अब नेक्स्ट वीडियो के लिए अब नेक्स्ट वीडियो में हम अपना रिएक्ट के फॉर्म एप्लीकेशन पर रिटर्न करेंगे, जहाँ पे हम अपना रिफ्रेश टोकन रोटेशन और लास्ट एक्टिविटी को इम्प्लीमेंट करेंगे, जिससे हमारा एक कंप्लीट लॉग आउट फ्लो, लॉग इन फ्लो कंप्लीट हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।